हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एनसीईआरटी रियल नंबर चैप्टर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल। और उसके बाद बच्चे बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है 1.2, तो इसी के साथ हम एनसीईआरटी 1.2 के एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज को भी ले लेंगे। ठीक है बच्चे, तो अगर आप अभी तक एक्सरसाइज 1.1 इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बच्चे नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे पड़ा है वीडियो, जाके प्लेलिस्ट बन चुका है क्लास 10 का, उसमें देख लेंगे, सीक्वेंस से लगा हुआ वीडियो है। ठीक है बच्चे, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिकली कि किसी भी नंबर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे हम जानते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, जैसे √2 है, √2 है, √3 है, √5, √7 है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम कंट्राडिक्शन मेथड से इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल से क्वेश्चन पहले लिया हूं, एग्जांपल 5। इसके बाद बच्चे जब एग्जांपल के क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम एक्सरसाइज 1.2 के एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे प्रूव करते हैं बच्चे? कंट्राडिक्शन मेथड से। तो मानेंगे लेट अस एज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। बच्चे हम क्या मान रहे हैं? इसको एक रेशनल नंबर है। कंट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है? इरेशनल प्रूफ करना है, हमें रेशनल मानना होगा। रेशनल मानेंगे, रेशनल कहीं न कहीं जाके जब फेल हो जाएगा तो उसको हम मान लेंगे कि कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब क्वेश्चन में इरेशनल है और इसको हम रेशनल प्रूफ करना चाहते हैं। अगर रेशनल मान रहे तो रेशनल होना चाहिए था, रेशनल बाद में नहीं होगा तो इसको हम इरेशनल प्रूफ कर देंगे। तो जैसे अगर मान के चल रहा है कि √3 अगर एक रेशनल नंबर है बच्चे, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इसे हम p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे। √3 को अगर हम इरेशनल नंबर मान रहे हैं बच्चे, रेशनल मान रहे हैं, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, p/q के फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ बच्चे, तो इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तब यहाँ हो जाएगा p में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा p, और √3 इंटू कितना हो जाएगा? q हो जाएगा। √3 इंटू कितना हो जाएगा बच्चे? q हो जाएगा। तो √3 इंटू q हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जब स्क्वायर करेंगे बच्चे तो ये मिलेगा p का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 3 और q का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर हो जाएगा केवल 3 इंटू q का स्क्वायर। यहां पे बच्चे देख रहे हैं, सिंस देखिए, अगर 3 को हम इधर लेकर आए, 3 इंटू में है, अगर इधर लेकर आए तो p स्क्वायर बाई क्या मिल जाएगा बच्चे? p स्क्वायर बाई 3 मिलेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? q स्क्वायर के। इस बात से मतलब क्या हुआ कि जब हम p स्क्वायर में बच्चे 3 से डिवाइड कर रहे हैं तब जाके ये q स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्वोशिएंट टोटल q स्क्वायर आ रहा है। तो अच्छा बच्चे, अगर इसको p और q अगर एक रेशनल नंबर माने हैं p/√3 को, तो p/q लिखा गया, लेकिन इसका कंडीशन होता है कि p और q आर इंटीजर्स होना चाहिए एंड q की वैल्यू कभी नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, साथ ही साथ एंड p एंड q आर को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? को प्राइम होना चाहिए। ठीक, तो अगर p स्क्वायर में 3 से डिवाइड कर रहे हैं बच्चे, तो डिवाइड होने के बाद q स्क्वायर आया, इसका मतलब p स्क्वायर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 3 से, और जब कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब क्वोशिएंट रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब क्वोशिएंट हमारा मिला। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, हेंस 3 डिवाइड्स p। बच्चे अगर p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब p को भी 3 डिवाइड करेगा। एग्जांपल अगर लें तो मान लीजिए अगर 4
का स्क्वायर है और उसको डिवाइड करके लिख रहा है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो कितना बनाएगा 8, तो क्या बोले तो 4 2 से नहीं डिवाइड होगा, जैसे 4 का स्क्वायर 8 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 4 भी किससे डिविजिबल होगा 2 से, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि ये बात हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। तो इसका मतलब ये पता चला बच्चे कि पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पी के अंदर ये 3 इंक्लूड है। अगला अगर बात करें बच्चे, अगर अगला बात करें नाउ बच्चे हम मानेंगे P इज इक्वल टू 3R, तो जहां P है वहां पर 3R को रखिए, यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखिए P के जगह रखिए 3R, तो मिलेगा 3R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, R का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर। बच्चे अगर ध्यान दें तो ये 3 से ये 3 कटेगा, 9 कटेगा 3 बार में, यहां मिला कितना, यहां मिला कितना बच्चे, तो यहां मिला है आपका, यहां बचा है क्यू स्क्वायर, तो लिख सकता हूं क्यू का स्क्वायर बचा है और बच्चे इधर बचा है 3R का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 3R का स्क्वायर, और इसको बना लेंगे बच्चे इक्वेशन सेकंड। और यहां पे फिर देखिए यही सेम टू सेम कंडीशन यहां बना था, कहां पे, यहां पे पी स्क्वायर 3 इंटू क्यू स्क्वायर था, यहाँ क्यू स्क्वायर इंटू 3R स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ भी बात हम सेम बच्चे यही वाला क्या कर सकता हूँ, लेकिन जहां पे P है बच्चे वहीं पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Q दिया है, इसका मतलब इस P को हटा के हम क्या कर देंगे, Q कर देंगे, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा Q, मतलब Q स्क्वायर को अगर बच्चे 3 डिवाइड करता है, इसका मतलब Q को भी 3 डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चे, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and equation second clearly 3 is the common factor of P and Q, इसका मतलब बच्चे जो 3 है वो P और Q का क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, और यहां तो हम माने हैं कि P और Q जो है एक आपका को प्राइम है, और यहां कॉमन फैक्टर 3 दिखा रहा है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर में ये 3 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, बट P एंड Q आर को प्राइम, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि दिस कंट्राडिक्ट our assumption, hence root 3 is an irrational number, क्लियर है, इरेशनल नंबर। तो बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करेंगे देखेंगे, एक बार समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन के किया हूं बच्चे, इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक, चलिए अब आगे क्या करेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए ये भी दूसरा टाइप है, जैसे देखिए टाइप वाइज क्वेश्चन कराना है, जैसे ये पहला टाइप है जिसमें सिंगल वैल्यू है √3, यहाँ पे एक रेशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ भी बच्चे हम सेम पैटर्न मान के चलेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर, क्या मान रहा हूं बच्चे, अ रेशनल नंबर। अगर बच्चे इसको रेशनल नंबर मान रहे थे, थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए अगर रेशनल नंबर मान रहे हैं तो इतनी बातें बेटा वैलिड हमेशा होंगी, इतनी बातें हमें क्या मानना पड़ेगा, ये बात हमेशा सत्य होगा, ठीक है, यह बात हमेशा सत्य होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे बात को लगा देंगे, क्लियर है, जो वहां पे लिखे थे अगर रेशनल नंबर मान रहे थे इसका मतलब ये बात हमेशा सही होगा। अब देखिए P अपन Q किसको माना गया है, 5 माइनस 5 और माइनस √3 को, इसका मतलब यहां हो जाएगा 5 और माइनस √3 अपन 1 हो जाएगा,
क्लियर है? तो बच्चे रूट थ्री को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए तो क्या मिलेगा, माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री पॉजिटिव इज इक्वल टू, यहां बचा कितना 5 और माइनस ये पी अपान क्यू, बच्चे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये मिलेगा पी अपान क्यू। क्लियर है? तो यहां हो जाएगा रूट में 3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 रखे तो ये हो जाएगा आपका क्यू का स्क्वायर, पी क्यू में 1 का 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, देखिए ये बात जानते हैं, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स है, P एंड Q आर क्या है बच्चे, इंटीजर्स है, एंड 5 इज आल्सो इंटीजर्स, हेंस 5q स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर अपान q स्क्वायर ये क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर। बट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, बट 3 इरेशनल नंबर। This contradict our assumption is wrong, our assumption is wrong, hence 5 minus root 3 is an irrational number। क्लियर है? तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन नंबर है बच्चे इसको रेशनल मानेंगे, अगर रेशनल मानेंगे तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चे जिसमें रूट होता है, जैसे एक रेशनल है कि इरेशनल है, तो जिसके साथ रूट है उस रूट वाले टर्म को एक साइड करेंगे, अब बाकी सभी टर्म को एक साइड कर देंगे। तो यहां पता चला कि जब साइड में अलग किया तो रूट 3 एक साइड है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, जबकि ये क्या है, p और q दोनों को प्राइम है, बोले तो इंटीजर है, साथ ही साथ 5 भी एक इंटीजर है, इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करके इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब ये रिजल्ट जो है क्या बता रहा है, ये जो बता रहा है बच्चे, ये आपका एक रेशनल नंबर को बता रहा है। किसको, रेशनल नंबर को। ठीक है, और ये किसको बता रहा है, एक इरेशनल नंबर को। तो आप ही बताइए क्या रेशनल बराबर इरेशनल होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि p और q हम देख रहे हैं कि इंटीजर्स माने हैं, और 5 जो है ये भी एक इंटीजर्स है। इसका मतलब इससे बनने वाला मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड कुछ भी करें ये हमेशा इंटीजर होगा। इंटीजर बोले तो रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड तो आपका रेशनल नंबर है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड आपका इरेशनल नंबर है। इसका मतलब और अजम्पशन जो है बच्चे कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए, इसमें भी सेम काम करना है बच्चे। अगर मान लें लेट 3 माइनस 2, क्या लिखेंगे इसको, लेट अस 3 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अगर इसको बच्चे हम रेशनल नंबर मान रहे हैं, इसका मतलब कि हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चे, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अच्छा, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चे, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 रूट 2। तो सबसे पहला काम एक बात बताइए, हम यहां से मल्टीप्लाई अभी छोड़ दीजिए, है ना, मल्टीप्लाई छोड़ दीजिए, लेकिन एक बात बताइए पहले कि ये जो नंबर है, ये इसको क्या मान के चल रहा है, एक रेशनल नंबर, लेकिन प्रूफ तो है इसका इरेशनल नंबर। तो कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे इस 3 का मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 रखिए और 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। इसका मतलब हो जाएगा p अपान 3q इज इक्वल टू रूट में 2। और बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए ये जो नंबर है, आपको जानकारी के लिए बता दें, ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये नंबर कैसा है, एक रेशनल है, एक रेशनल नंबर है।
ठीक है, तो पिछले वाले स्टेप पे देखिए यही बात लिखेंगे, यही बात हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, मानेंगे कि सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स है एंड जो 3 है बच्चे, 3 इज आल्सो एन इंटीजर, आल्सो एन इंटीजर, हेंस P upon 3Q is a rational number, but root 2 is an irrational number, बात समझेंगे। देखिए, P और Q इंटीजर है, इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है, 3 एक इंटीजर है। अब देखिए, दो इंटीजर का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, हमेशा क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। क्लियर है? हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अरे लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? एक रेशनल नंबर है, जबकि राइट हैंड साइड क्या है? इरेशनल नंबर है। दिस कंट्राडिक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस कंट्राडिक्ट our assumption is wrong, hence 3 root 2 is an irrational number, hence इतना क्या है? एक बच्चे एक इरेशनल नंबर है। यह है बच्चे इस क्वेश्चन को करने का तरीका। तो अभी तक हमने क्या बताया, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 3 टाइप का हमने करा दिया। पहला क्वेश्चन बच्चे ये है, ये देखिए, रूट 3 है, रूट 3 के जब सारा स्टेप सेम फॉलो करेंगे। यहाँ रूट 3 है बच्चे, इस 3 के जगह पे 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो बस जहां पे 3 है उसी के जगह पे अलग अलग नंबर जो देगा उसको रखते चले जाएंगे। दूसरा टाइप ये है बच्चे कि जहां पे एक पार्ट एक रेशनल है, दूसरा पार्ट एक इरेशनल है। तो इसको करने का टारगेट क्या होता है बच्चा? ध्यान से सुनिए। जो रूट है, रूट वाला टर्म को हम एक साइड करते हैं और बिना रूट वाले टर्म को हम एक साइड करते हैं। ये टारगेट होना चाहिए। तो जब रूट वाले टर्म को एक साइड करेंगे तो रूट वाला टर्म जो होगा एक इरेशनल नंबर होगा। अब बाकी जो दूसरा साइड होगा बच्चे उसको रेशनल दिखा देंगे। तो रेशनल है, एक तरफ इरेशनल है, दो एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर कभी सेम हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कंट्राडिक्शन मेथड से हम उसको क्या दिखा देंगे? एक इरेशनल नंबर दिखा देंगे। तीसरा टाइप ये है बच्चे कि जब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर इनटू में हो, उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? तो इसमें भी सेम तरीका, मानेंगे एक रेशनल नंबर मानेंगे तो इसे P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? जिसके साथ रूट है बच्चे उसको एक साइड लेफ्ट राइट साइड में कर दें या राइट हैंड साइड में कर दें, और जिसके साथ रूट नहीं है उसको दूसरे साइड करते हैं। और जिसके साथ रूट है वो हमेशा इरेशनल, जिसके साथ रूट नहीं है वो रेशनल होगा। रेशनल और इरेशनल कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कंट्राडिक्शन मेथड से हम उसको फॉल्स दिखा के और प्रूफ कर देंगे। ये 3 टाइप का क्वेश्चन बच्चे, ये है आपका एग्जांपल का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है बच्चे? एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी के एग्जांपल का क्वेश्चन है। अब जो है इसके बाद वो है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जिसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, एक्सरसाइज है 1.2 एनसीईआरटी का, जिसमें है बच्चे प्रूव दैट रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसको कैसे बच्चे सॉल्व करेंगे? तो यहां से हम क्या करें बच्चे, इसको कॉपी पेस्ट कर दे, जहां 5 है वहीं पे क्या बदल देंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला काम, यहां से बच्चे ये सारा चीज सेम रहेगा, ये सारा सेम रहेगा। बोलिए, तो इसको हम क्या करते हैं बच्चे? कॉपी करते हैं, ज्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे जहां रूट 3 है, जैसे समझा दें यहीं समझ लीजिए। जैसे पूरा गया वहां पे क्वेश्चन में रूट 3 एक इरेशनल नंबर है ना। तो यहाँ रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगर इसको मान लिया जाए कि रेशनल नंबर 5 अगर यहाँ होता तो जहां जहां यहाँ पे 5 रख देते, यहाँ 5 रख देते, स्क्वायर करते, यहाँ 5 आता तो यहाँ लिखते 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, लेकिन 5 डिवाइड्स p। अगला बच्चे यहाँ पे मानते 5 बार, बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे जैसे यहाँ किया गया वैसे वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये छोड़ रहा हूं,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहेगा HW, क्या रहेगा बच्चे, HW, क्योंकि √3 अगर एक इरेशनल नंबर है बच्चे तो √5 भी एक इरेशनल नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे ये, इसको चलिए सॉल्व हम कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मानेंगे लेट अस एज्यूम दैट 3 और प्लस 2√5 इज अ रेशनल नंबर। क्या मानेंगे बच्चे इसको, एक रेशनल नंबर है। अगर बच्चे ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको, 3 और प्लस 2√5 को रेशनल नंबर लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर रेशनल नंबर है तो इसका मतलब p और q जो है बच्चे आर इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, एंड कोप्राइम होना चाहिए, कोप्राइम नंबर होना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चे डिनोमिनेटर पार्ट बोला तो q की वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब बच्चे क्या करेंगे, हम यही बताए हैं, टारगेट क्या है अपना, रूट वाले टर्म को एक साइड और बिना रूट वाले टर्म को एक साइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 रूट में नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले इसको ले आइए इधर, तो मिलेगा p/q, बच्चे पॉजिटिव है इधर आएगा तो निगेटिव बना लेगा, क्लियर है। और यहाँ क्या मिला आपका 2√5। अभी भी ध्यान दें तो जहां 5 है रूट में बच्चे उसके साथ 2 भी है, तो इसको भी हम इधर ले आएंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व करने के बाद इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये मिलेगा q और ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा p और -3q इज इक्वल टू कितना बच्चे 2√5। अब क्या करेंगे बच्चे, इस 2 और √5 है तो √5 एक इरेशनल नंबर है, जबकि 2 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा यहाँ पे, तो मिलेगा p और -3q अपान 2q इज इक्वल टू कितने के बराबर, √5 के बराबर। अब ध्यान देंगे, देखिए ये जो है आपका एक इरेशनल पार्ट है, इरेशनल क्या है बच्चे, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। जबकि ये वाला पार्ट किसको बता रहा है बच्चे, एक रेशनल पार्ट को, किसको बता रहा है, एक रेशनल नंबर को बता रहा है। अब देखिए यहां लिखेंगे कैसे, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स है, इंटीजर्स जो होते हैं बच्चे वो हमेशा रेशनल नंबर होते हैं, एंड p और q इंटीजर्स हो गया, साथ में 3 है और 2 है, तो लिखेंगे 2 एंड 3 आर also integer। hence p और -3q अपान 2q इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि जो बच्चे इंटीजर होते हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं। और इंटीजर का एडिशन कर दें, सब्ट्रैक्शन कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, इंटीजर हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। तो ये एक रेशनल नंबर है, बट राइट हैंड साइड में क्या दिखा, √5, इसका मतलब √5 इज एन इंटीजर, इरेशनल है। तो एक बात बताइए, लेफ्ट हैंड साइड रेशनल है और राइट हैंड साइड इरेशनल है, लेफ्ट हैंड साइड रेशनल, राइट हैंड साइड इरेशनल, अब दोनों का इक्वल है, इसका मतलब ये बात या तो रेशनल ही सही होगा या तो इरेशनल सही होगा। रेशनल हम माने हैं तो हम गलत हो सकते हैं, लेकिन इरेशनल जो है ये सही है। इसका मतलब दिस contradicts our assumption is wrong। इसका मतलब हम जो माने थे बच्चे वो गलत है। hence 5 क्या हो जाएगा, hence 3 और प्लस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या है बच्चे, ये एक इरेशनल नंबर है, क्लियर है। ये मेथड है सॉल्व करने का, कंट्राडिक्शन मेथड से किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करना होता है, ठीक है।
एनसीईआरटी का ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर पे आ जाए। तीसरे में बच्चे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया है, बस यहीं पे आपका पूरा एनसीईआरटी का एंड हुआ। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम तरीके से है। ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट हम जो करा के आ रहे हैं, पीछे दिखा दे रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन जो करके आ रहे हैं 3 + 2√5 है। बस यहाँ पे नंबर दिया, यहाँ नहीं दिया तो इसको नहीं दिया तो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, बाकी इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ से क्वेश्चन, ये वाला हो जाएगा। अरे 6 है तो 6 को इधर ले जाएंगे, √2 को इधर छोड़ देंगे। क्लियर है, कर लेंगे। अच्छा यहाँ क्या है बच्चे, तो ये भी आपका HW रहेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन दिखा रहा हूं। 7√5 है, 7 क्या है बच्चे, 5 है, और यहाँ क्या दिया गया है 7√5 के साथ यहाँ देखिए 3√2 है। तो जैसे ही शो किए हैं बच्चे वैसे अगला क्वेश्चन भी कर लेंगे, बट यहाँ पे 3 है तो 3 को इधर ले गए हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी √2 वाला टर्म एक साइड छोड़े हैं। और यहाँ पे भी क्या है बच्चे, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है 7 है, तो 7 को राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, 5 को लेफ्ट राइट हैंड साइड में रख देंगे। बाकी 7 जब जाएगा तो उधर मिलेगा कितना, हिंट दे रहा हूँ, P/Q, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा रूट में 5। और ये क्या है बच्चे, ये क्या है, ये आपका एक रेशनल पार्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एक इरेशनल पार्ट हो जाएगा। रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं होते, इसका मतलब ये आपका कंट्राडिक्शन मेथड से बोल देंगे कि ये आपका एक इरेशनल नंबर है। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा मेथड लगा के। ये थोड़ा सा जैसे डिनोमिनेटर में रूट दिखा रहा है, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है बच्चे, जैसे मानेंगे लेट अस assume that 1/√2 is a rational नंबर। क्या मानेंगे बच्चे, रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, इसको थोड़ा साइड करता हूं, इसका मतलब ये हुआ, पिछले पेज पे जाइए, अगर इसको रेशनल नंबर मानते हैं बच्चे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली सारे कंडीशन यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, ये वाला सारा कंडीशन क्वालिफाई होगा, बोलिए क्वालिफाई होगा। आगे बढ़िए, तो जब क्वालिफाई होगा बच्चे तो इसको अगर यहाँ पुट कर दें, इसको पुट कर दें, है ना, देखिए क्या मिला, इसको देखिए हटा देंगे, इसको यहां क्या लिखेंगे 1/√2 लिखेंगे। क्लियर है, बाकी सारा चीज सेम होगा। अब बताइए अगर इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या करेंगे बच्चे, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। रेसिप्रोकल अगर कर दें तो क्या मिलेगा, Q चला जाएगा न्यूमरेटर में और P चलाएगा डिनोमिनेटर में, ऐसे ही रूट में 2 हो जाएगा और ऐसे ही 1 हो जाएगा। तो इस 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बताइए ये वाला पार्ट हमेशा एक इरेशनल नंबर है, ये वाला पार्ट क्या है बच्चे, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है, ये वाला पार्ट जैसे P/Q बच्चे एक रेशनल नंबर है, तो ये भी Q/P भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब क्लियरली क्या लिखेंगे, क्लियरली LHS क्या है, इज रेशनल नंबर but RHS is an irrational number। क्लियर है, this contradict our assumption is wrong। हमारा जो मानना है बच्चे वो गलत है, मानना गलत है। hence 1/√2 is an irrational number। ये क्या है बच्चे, एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है, बाकी जो 2 क्वेश्चन है बच्चे ये प्रीवियस क्वेश्चन जो लगाए हैं उसके ऊपर है, तो इसको देख लेंगे मेथड से। ठीक है, सभी क्वेश्चन
तो आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स उसके साथ एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चे जिसमें हम बात करेंगे आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा के उन तमाम क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इस वीडियो के जो पीडीएफ है, ये जो बोर्ड का डिजिटल पीडीएफ है, इसको पाने के लिए बच्चे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि पीडीएफ को हम प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।